बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा काबीना का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला इजलास हुआ। वज़ीर आला साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने सदारत की और इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए जिनकी तफसील वज़ीर आला साहब आप सबके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ तारुफ भी कराना चाह रहा हूँ कि मुज़म्मिल असलम साहब हमारे नए फाइनेंस एडवाइज़र होंगे, माहिर माशियात हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, तो इनको हम खुशामदीद भी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और आज इनको हमने यहाँ तकलीफ दी साथ बिठाने की, ताकि हम जो फाइनेंस रिलेटेड इशूज़ हैं उन पर भी आपसे बातचीत करें। तो मैं अब वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काबीना के इजलास के जो फैसले हैं वो आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाब और ये नहीं, आप सबका शुक्रिया। आपको मालूम है कि जैसे हमारे जो मुल्क के भी माशी हालात हैं और हमारे जो पिछले जो हमारी एक गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, जब उसको हटाया गया साजिश के तहत, उसके बाद से हमारे मुल्क के जो हालात हैं महंगाई के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, कारोबार के हवाले से, मैशत के हवाले से काफ़ी वो बुरे चल रहे हैं। तो उन हालात में हमारी जो प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट की वो ये है कि हम लोग एक तो अमन अमान के हवाले से हमारा सूबा जो है वो इस वक्त आपके सामने ही हालात चल रहे हैं, हमने उसके ऊपर बहुत काम करना है। और साथ साथ जो आवाम की फलाह है, क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोगों को रिलीफ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो हेल्थ कार्ड है इंशाल्लाह एकम रमज़ान से अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितने भी इलाज हैं उसके अंदर वो फ्री इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो जाएंगे। उसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे थे कि जो क्राइटेरिया पे पूरे नहीं आ रहे थे, तो उसमें नई लिस्ट को आवाम के लिए हम शाया कर देंगे ताकि आवाम को आगाही हो कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो उसमें इलाज के लिए सहूलत के लिए मुयसर होंगे, अवेलेबल होंगे। दूसरा, क्योंकि हमारा रमज़ान आ गया है तो उसमें हमें चाह रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को हेल्प आउट करें और ताकि हमारे लोग जो है इबादत कर सकें और अपने रमज़ान की जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से कर सकें। उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबल एक डाटा है एहसास का और बिस्क का, उसके उस डाटा के मुताबिक हम 8.5 लाख खानदान को जो है वो 10,000 रुपये कैश की सूरत में दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं उसमें काफ़ी इशूज़ बन जाते हैं, लड़ाई भी हुई यहाँ पर केबी में, तो उसमें एक बंदे की जान भी चली गई। तो हमने उसको अवॉइड करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एट द डोर स्टेप हमने ये किया है कि हम उन लोगों को कैश 10,000 रुपये देंगे और उससे फिर वो खुद ही अपनी जो खरीदारी करना चाहते हैं वो करें। इसमें कुछ ऐसे इशूज़ भी आ जाते हैं कि प्रोक्योरमेंट में लोग कहते हैं जी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमने इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है और हमारा भी यही विजन है, तो ये इंशाल्लाह हम देंगे उनको। साथ साथ जो है तकरीबन 1,15,000 मजीद खानदान जो हैं, 115 हल्के हैं हमारे टोटल केपी के, उनमें जो इस डाटा में नहीं है शामिल किसी वजह से और वो भी मुस्तहिक हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह उनको भी जो है इसके अलावा जो है वो 10,000 रुपये जो है देंगे। इसके साथ जो लंगर खाने थे वो हमारे बंद हो चुके थे, हमने उनको दोबारा शुरू करने के लिए अहकाम जारी कर दिए थे पहले से, अब काफ़ी शुरू हो चुके हैं। बाकी भी इंशाल्लाह एक हम रमज़ान तक सारे शुरू हो जाएंगे, लोगों की फैसिलिटी होगी, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, इज्जत के साथ रह सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि हमारा कोई लोगों पे एहसान नहीं है, ये लोगों का हक है जो हमने लोगों तक पहुँचाना है अपनी जिम्मेदारी समझ के और फ़र्ज समझ के। इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएंगे। साथ साथ जो हमारे DHQs हैं और THQs हैं हॉस्पिटल, जो दस्तरखान है रमज़ान दस्तरखान, वो भी इंशाल्लाह हम तमाम जितने हमारे हैं सूबे में उन सब में सहरी और अफ्तारी के टाइम उसमें जो लोग वहाँ पे आते हैं विद पेशेंट वो भी आ सकते हैं और जिसमें और लोग भी आ सकते हैं और वहाँ पे आके सहरी और अफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जाकर इंशाल्लाह हमारे सूबे में रोज़गार के हवाले से हमने पहले बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ हैं नहीं कि वो लोगों को दे सके। तो हमने इज्जत के साथ रोज़गार देने के लिए नौजवान अपने बच्चों को बच्चियों को हमने स्किल ट्रेनिंग देनी है और इसमें 2 तरह के हमने लोन देने हैं। एक तो बगैर सूद के हमने कर्जा देना है और कुछ हमने ग्रांट भी देनी है। और उसमें जो लोग वेल क्वालिफाइड होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग होगी, तो उनको हम इंशाल्लाह ग्रांट की सूरत में बहुत सारा पैसा हमारा जा रहा है मुख्तलिफ मदों में ज़ाया हो रहा है, मैं ये कहूँगा, उनको हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और हम कोशिश करेंगे उन पैसों को हम सही यूटिलाइज करें और आवाम की फलाह के ऊपर वो पैसा लगाया जाए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपसे हमारा रब्ता रहेगा। मैं मीडिया से इतना कहूँगा कि आप जो है एक ब्रिज हैं हमारे दरमियान और आवाम के दरमियान। अपने हक के लिए जब हम आवाज़ उठाएंगे तो आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारा इस वक्त जो सूबे का हमें NHP में हमें पैसा नहीं दिया जा रहा,
इस वक्त 1510 अरब हमारा बकाया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये रकम 1991 में CCI में अप्रूव्ड है और उसके बाद 12 इसके ऊपर ये एंडोर्स किया गया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे नहीं दिए जा रहे। ये कोई भीख नहीं है, नहीं ये खैरात है, ये हमारा हक है, हमारे सूबे का हक है, हमारे सूबे की आवाम का हक है। ये हम मांगते हैं। पाकिस्तान के हालात अगर आज माशी तौर पर ठीक नहीं है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है हम इकट्ठे ना मिले, लेकिन हमें ये पैसा हर सूरत में मिलना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए, हमारे सूबे में जो ये बारिशें हुई और उसकी वजह से नुकसानात हुए, जो लोग जहाँ भाग हुए उनकी फैमिली के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। हमने पहले ही अपना जो पैकेज है उनको ऑलरेडी दिया था, वो यहाँ पे आए, उन्होंने भी एक पैकेज दिया। अच्छी बात है अगर वो हमारे सूबे में आए और उन्होंने पैकेज दिया हमारे लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वफाक हमारे ये पैसे इन टाइम देता रहता तो हमारे उन पैसों से हम इन लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम करते, इन लोगों को गुर्बत की लकीर से निकालते। ये बहुत बड़ा पैसा है, तो शायद हमारे सूबे में कच्चे घर ना होते और ये कच्चे घर बारिशों के बाद गिर जाते या ना गिरते। तो हमने सोचना ये है कि एक साने होने के बाद, हादसा होने के बाद ये रिलीफ दे देना कि वो नुकसान पूरा नहीं होता। इंसानी जान बहुत कीमती है, किसी का घर गिर जाए ये एक बहुत ही बड़ा साने है उसके लिए, और जान से कीमती तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें पैसे मिल जाएं तो इंशाल्लाह इन पैसों से हम अपने सूबे के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार देकर पाँव पे खड़ा करके इंशाल्लाह ऐसे जो डिजास्टर आते हैं उनसे हम निकाल लेंगे और उनके घर में एक नहीं कम से कम एक पक्का कमरा होना चाहिए, ताकि जब बारिश शुरू हो जाती है उनको पता होता है कि इस कमरे में किसी वक्त वो गिर सकता है, तो एक पक्का कमरा हो ताकि वो उसमें शिफ्ट हो जाएं और उनके बच्चे और वो महफूज रहें। तो मैं समझता हूँ कि अपना हक हम मांगते हैं बड़ी आजिज़ी के साथ, और आजिज़ी के साथ मांगने के बाद अगर हमें ये समझता है कि हमें वो हक नहीं मिलेगा और हम इसी तरह पहले की तरह डिलेइंग टैक्टिक्स करके हमें नहीं दिया जाएगा, तो फिर हम उस हक को मांगने के लिए जो हमें कानूनी तौर पे जो हमें जितनी भी हमारे पास रास्ते हैं वो भी इख्तियार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें हक दिया जाएगा। सूबे की आवाम से मेरा ये वादा है कि आप लोग करप्शन के हवाले से, मैं किसी से ये ना सुनूं कि जी करप्शन हो रही है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्मी है। आप झन्मी ना बने, आपसे कोई रिश्वत मांगता है आप स्टैंड है, आप खड़े हो, आप सामना करें इस चीज का। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, उसके बाद भी अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी और अपनी नस्लों के साथ भी। हम आपके साथ हैं, आप स्टैंड लें, कोई रिश्वत आपसे मांगता है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, हम आपका साथ देंगे। आप हमारी टीम है, ये अवाम हमारी टीम है, मेरी कैबिनेट मेरी टीम है, मेरी पार्लियामेंट मेरी टीम है, लेकिन ये अवाम भी मेरी टीम है। अगर अवाम मेरी टीम बन के इन चीजों के ऊपर मेरा साथ देगी, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी रिश्वतखोर के साथ नहीं हूँ, मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं हूँ जो आपसे रिश्वत मांगता है, जो गलत काम करता है। इसलिए जब मैं आपके साथ हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए, मेरी टीम बन के साथ देना चाहिए। क्वालिटी के ऊपर अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, तो क्वालिटी जब आपके इलाके में आपके टैक्स के पैसे से कोई अगर डेवलपमेंट काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहाँ पे जाएं, उसको रोकें, उसको चेक करें, बजाय ये कि वो काम हो जाए, काम होने के बाद आप कंप्लेंट करें ठीक नहीं हुआ तो आप उस काम को जाके उसी वक्त ऑन द स्पॉट रोकें, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अगर आप नहीं रोकेंगे हमें पता नहीं चलेगा और काम कंप्लीट होने के बाद में आप कहें काम ठीक नहीं हुआ और वो कंट्रैक्टर जो भी है XYZ वो अपने बिल भी ले जा चुका हो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि एट द स्पॉट आप इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं, खड़े हों, हमारा साथ दें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हमने मिलकर सूबे को चलाना है, आपसे ट्रेशर रहेगी और भी चीजें आती रहेंगी, लेकिन कुछ चीजों पर जो मैंने पॉलिसी क्लियर कर दी है, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि हमारा मीडिया, हमारी आवाम वो एक ब्रिज का काम करेगी बिटवीन द गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान में एक ब्रिज होगी। बाकी जो चीज मेरे तक आएगी फिर आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ। अगर मैं माफिया का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा, मैं आवाम का साथ देता हूँ वो भी आपके सामने आ जाएगा। दावों से नहीं चलता, कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें काम करना है। पॉलिसी जो है, अगर मैं यहाँ इस कमरे में खड़े हुए किसी भी बंदे को या रोड पे जाते हुए किसी बंदे से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो हर एक को पता है मसाइल क्या है हमारे। और अगर मैं ये पूछूं उससे कि उनका हल क्या है, मेरे ख्याल में वो ये बता देगा कि हल क्या है उसका। लेकिन कारकर्दगी ये है कि हम कितने % इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे हमने फोकस करना है। उसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत है और उसके लिए हमने मिल के चलना है, और जब मिल के हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी नीयत ठीक हो तो इंशाल्लाह हमें यकीन है अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने एक बात बताना भूल गए, सिक्योरिटी। हाँ जी, एक और चीज जो है कि चूंकि अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब बोल के हैं,
लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते, हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहली कैबिनेट की आज कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज उन्हें ख़त्म कर दी है। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं हैं उसके बाद कम अज़ कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इंतजाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी रखने के बाद भी चाहिए, और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इसे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने ख़त्म कर दिए हैं और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर्स प्लेस, हम उसको कम करें। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज़ नहीं है, ना अवाम को एतराज़ है न मुझे एतराज़ है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में ना याशी करेंगे, ना किसी को याशी करने देंगे। थैंक यू। एक सेकंड, एक मिनट लिहाज कहूँ करें दे दफा तासुर आप इसीलिए आए हैं कि आपने सवाल भी करते हैं, बैठे हुए आपके लिए। मैं तारुफ कराना चाहता हूँ मलिक लियाकत साहब हमारे मामले खसूसी हैं, काबीना के रुकन हैं और चीज से इनका ताल्लुक है, और मैं उनको वेलकम भी करता हूँ और आपके साथ अब आप सवाल हुआ है। $1510 अरब रुपए हमारे बकाया जाते हैं। एक ये जो आपका जो मेथोडोलॉजी है वो जो एक AGN काजी वाली, उसके ऊपर ये पैसा इन्होंने हमारा देना है, और ये पैसा हमारा CCI से 1991 से आ रहा है। उसके बाद ये बार बार अप्रूव हुआ वहां से, और बार बार इसको इम्प्लीमेंट करने के एंडोर्स भी किया जा रहा है। ये 1510 अरब तो वो है। इसके अलावा हमारे मजीद भी पैसे हैं जो रेगुलर हमें आ रहे हैं, उसकी हमारी किस्तें शार्ट हैं, लेकिन हम वो भी मांगते हैं और हम ये भी मांगते हैं। अब उसके लिए क्या अमल होगा, किस तरीके से इनसे बातचीत होगी, वो आपके सामने आती रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो मैं जितनी सस्ती बिजली अगर दे रहा हूँ, जितनी सस्ती गैस दे रहा हूँ, ठीक है मेरा मुल्क है मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे कम से कम अगर पैसा नहीं है इनके पास तो मुझे सब्सिडी दी जाएगी। मैं आधा बिल दूंगा, गैस का भी रेट के मुताबिक और बिजली का भी, मेरा पूरा सूबा, और उसके बाद ये कटौती करते रहें मेरे उन पैसों में, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है। लेकिन मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ इनको देना पड़ेगा। ये मेरा हक है, न ये भीख है न खैरात है। मैं अपना हक क्यों ना मांगूं? मेरी आवाम ने अगर वोट दिया है, मैंडेट दिया है, इमरान खान को दिया है, हमारी पार्टी को दिया है, तो इसीलिए दिया है। और अगर मैं उनके हक ना ले सकूं और उनके हक के लिए बात ना कर सकूं और हक लेके ना आ सकूं तो मेरे ख्याल में फिर कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, एक तो है ना हमारा नजरियाती इख्तिलाफ, वो तो रहेगा, सियासी इख्तिलाफ है वो भी रहेगा। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, इस सूबे में भी मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, पाकिस्तान के अलावा पूरे इस सूबे में भी मैंडेट चोरी हुआ है। उसके ऊपर हम आज भी ये डिमांड करते हैं, हमारा इतवार के दिन में इसके ऊपर हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट भी है कि हम डिमांड करते हैं इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और हमारा मैंडेट, ये मैंडेट हमारा नहीं अवाम का है, ये अवाम का मैंडेट है। अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐसे लोगों को मुसल्लत ना किया जाए जिनकी वजह से पहले पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। आपने देखा इमरान खान को जब हटाया गया उसके बाद के मुल्क के हालात आप देखें, डॉलर का क्या रेट था, पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, खाने पीने की अशिया का क्या रेट था, बिजली का यूनिट कितने का था, रोजगार कितना था, इंडस्ट्री कितनी चल रही थी, कारोबार की क्या नौयत थी इस पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा आपके एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन थी, और उनके जाने के बाद अब तक का हाल देखें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में तारीख की बदतरीन गवर्नेंस इन्होंने की है और बदतरीन
इस वक्त महंगाई हमारे पे मुसलत की गई है। अब दोबारा इन नए लोगों को फिर मैंडेट चोरी करके बिठाया गया है। अगर अवाम इनको लाती है, हमें कोई एतराज नहीं था। और हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर आप कमीशन बनाएं और ये हमारे फॉर्म 45 पे रिजल्ट है उसके मुताबिक हमें अपना हक दिया जाए, अवाम को हक दिया जाए। दूसरी जो आपने बात की, अब जैसे भी है अब वो बैठ गए हैं, हम अपना मैंडेट चोरी हुआ है उसकी आवाज कानूनी तौर पर उठाते रहेंगे, हक मांगते रहेंगे। साथ साथ अब जो बैठ गए हैं तो जो आप कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा वर्किंग रिलेशन है, जाहिर बात है हमें रखना है, हम चलेंगे, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो चीजें हैं सूबे की, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हम इनके साथ बैठ के बातचीत में इनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते इस तरह का कि हमें फौरन दे दो। हम पाकिस्तान के हालात को देखकर, फेडरल गवर्नमेंट के हालात को देखकर इनके साथ बैठ के हमारी जो माशी टीम है वो मामला तय करेगी। लेकिन ये कोई ना समझे कि हमें जो है वो इसी तरह ही पहले की तरह ये करके करते हैं और लारे लपेट दिए जाएंगे। लारे इशारों में हम आने वाले नहीं है। मेरे सूबे का जो हक है, मेरी आवाम का जो हक है, मैं मांगता हूं बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए बैठ के मामला तय करने को भी मैं तैयार हूं। मैं आपके माशी हालात को देखते हुए आपको रिलैक्स करने को भी तैयार हूं। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे कुछ पैसे उस बात में दें, कुछ पैसे खैर है मेरी कटौती आप करें, लेकिन मेरी बिजली का जो यूनिट है वो मैं आधा दूंगा। आप पैसे काटें, मेरे कर्जा तो उतारना है आपने मेरा। इसी तरह गैस में भी आपने जो इतनी महंगी कर दी है, मैं 50% आपको देने को तैयार हूं। मेरी आवाम जो है उसको आप ये फैसिलिटी और ये मैं सब्सिडी दूंगा और ये आपको देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह के मामलात के लिए आईजी के साथ, खाकसारी के साथ आगे चलने के लिए रिलैक्स माहौल में इनको हर तरह की ऑफर देने को तैयार हूं। लेकिन अगर इन सब बातों के बाद कोई ये समझता है कि कोई डंडे के जोर पे या पहले जिस तरीके से इन्होंने हरकत की हैं हमारे साथ, आपके सामने है, मैं डिटेल में नहीं जाता, हमने आगे बढ़ना है। मैं पिछली बातों को अगर रिपीट करता रहा, उनमें लगा रहा, तो मेरे ख्याल में हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी का अगर ये ख्याल है कि ऐसी पॉलिसी इख्तियार करके हमारा मुंह बंद किया जाएगा, हमारा रास्ता रोका जाएगा, तो ये इनकी भूल है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूं मैं कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। देखिए जी, हमारा जो खजाना जो खाली, अल्लाह ना करे खाली खजाने को, लेकिन अगर हम अपने पाँव की चादर के मुताबिक फैलाएं और अपनी प्रायोरिटीज को हम रख लें सामने, तो मेरे ख्याल में कभी खजाना खाली भी नहीं होगा और हालात भी ठीक रहेंगे। हमने प्रायोरिटाइज किया है। प्रायोरिटी 1 अमन व अमान है, प्रायोरिटी 2 लोगों की वेलफेयर है, गुर्बत का खात्मा है, रोजगार है। प्रायोरिटी 3 पे फिर हमारे पास है कि हमने बेहतर जो सहूलियात देनी है तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। उसके बाद हमारा फिर आता है डेवलपमेंट। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम करेंगे और इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह हमारा खजाना जब हमें हक मिलता रहेगा तो कभी भी खाली नहीं होगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, अज़म ठीक होना चाहिए। अवाम पे जब लगाने की नीयत से हम खजाने के ऊपर खजाने को इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। जी देखिए, मर्जी सियासत में जो है ना 2 पहलू हैं। एक है कि आप मेरिट के बगैर करें, एक है मेरिट। अब किसी का भाई होना, रिश्तेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर एक बंदा मेरिट पे है, अवाम के वोट पे जीत के आता है, अवाम के मैंडेट से आता है, तो उसको आप मर्जी सियासत नहीं कह सकते। अब 24 बंदों में से 2-3 बंदों का आप नाम ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और उन पार्टी की कुर्बानी की बुनियाद पे उन लोगों को मौका दिया गया कि क्योंकि एक कुर्बानी देने वाले लोग हैं तो आखिर टीम में डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर इस तरह की जो तनकीद शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में इसी वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे उन पे डिसीजन करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है। आप ये बताएं कि जो भी है जिसका रिश्तेदार है या नहीं है, मेरा उसे कंसर्न नहीं है, उसे डिलीवर करना है। डिलीवर करेगा तो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा तो फारिग हो जाएगा। हाँ, ये लाजमी आपने चलाना है। अब इसमें मेरी मीटिंग हो गई है 3 घंटे शहरी के टाइम और 3 घंटे अफ्तारी के टाइम। लोड शेडिंग किसी भी गांव में बात कर रहा हूं, अगर होगी तो एज पर कमिटमेंट मेरे साथ किया पेस्को चीफ ने, वो उसको वायलेट करेगा। ये पूरी मैं सूबे को ये पैगाम दे रहा हूं और आपने आवाज उठानी है इसके लिए। मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे।
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी टीम है, आप मुझे बताएंगे गैस और बिजली 3 घंटे और 3 घंटे आपको शहरी के टाइम भी मिलेगी, अफ्तारी के टाइम में मिलेगी, दरमियाने में मिलेगी। आगे जाके हमारे 2 तरह के लॉसेज हैं, एक हमारा है थेफ्ट चोरी, एक हमारा है लाइन लॉसेज। उस पर हमने ग्रिड्स को अपग्रेड करना है और अपनी लाइन को चेंज करना है, तारें चेंज करनी है। उस पर भी हमारी मीटिंग हुई है, हम पहले जाएंगे टुवर्ड जो हमारी लाइन लॉसेज हैं, तो सिस्टम में हमारे फ्लॉज हैं उनको दूर करेंगे ताकि वो जो 17-18% है वो कवर हो जाए। फिर जो हमारा 10-12% अवाम वाला है, स्टेप 2 में हम उनके ऊपर जाएंगे। और मैंने उनको बड़ा क्लियरली बताया है कि आपने गरीब से नहीं अमीर से शुरू करना है। हाथ अमीर को डालो, गरीब को ना डालो। गरीब के 2 पंखे हैं, 2 बल्ब हैं, आप उससे घर तो पहुंच जाते हैं, और अमीर के बंगले में उसका बिल आप चेक करें उसका कितना आ रहा है। तो हमारी पॉलिसी जो है उनको मैंने बता दी है। इंशाल्लाह रमजान में जो है लोड शेडिंग के हवाले से और 4th लोड शेडिंग जो है ये बिल्कुल बंद है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो शेड्यूल दिया गया है उस शेड्यूल के अलावा अगर आपकी लाइट काटी जाती है, अदर देन का इशू हो ग्रिड का या कोई फॉल्ट हो उसके अलावा, तो बिल्कुल आप उस पर मेरे तक आवाज पहुंचाएं। मैं इंश्योर करूंगा कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे पे 4th लोड शेडिंग करे। हमारा जो हक है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। नंबर दें देखिए अच्छी बात है, कुछ डरेंगे तो कोई मिलेगा, क्योंकि बगैर खौफ वाले जो लोग आए हैं वो तो कुछ नहीं ले सके। तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी आजिज़ी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने आजिज़ी को पसंद किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर ये भी कहा है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ। अमर बिल मारूफ का भी कहा है कि हक और बातिल की जंग में हक का साथ दो। तो ये बातें साथ साथ हैं। तो अगर कोई डरता है इस बात से कि मैं कोई आउट ऑफ नो वे कुछ ऐसा करूंगा, तो ये कभी भी ना मेरी पॉलिसी में है, न मेरे लीडर इमरान खान की पॉलिसी में है। हाँ, हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए आवाज उठाना और अपना हक मांगना और लेना जो है, इसीलिए इस अवाम ने हमें वोट दिया, मैंडेट दिया है। ये अवाम के लिए हमने करना ही करना है, इसमें कोई दोहरी राय है ही नहीं। मैंने आपको बता दिया प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज वाइज ये चीज भी हमारी प्रायोरिटी में है, लेकिन जिस नंबर पे है उस नंबर पे ये होगी, प्रायोरिटी वाइज होगा। बहुत ज्यादा ऐसी स्कीमें हैं जो दे दी गई, अपने हालात को देखे बगैर दे दी गई, उनको हम कट भी करेंगे। हम प्रायोरिटी स्कीम को बिल्कुल हमने करना भी है, हमने उनको शुरू भी करना है, उनको रिलीज भी करना है। लेकिन बहुत सी स्कीमें दी गई जो खुश करने के लिए उनमें रिलीज हुआ न, उनमें इतनी जरूरत है उनकी, तो उनको हम कट डाउन करेंगे। आखिरी सवाल आरिफ 1 by 1। अच्छा, जुमे नमाज भी है। अच्छा चले, ये 2-3 कर रहे हैं आप। इसमें जो है तकरीबन लाइबिलिटी थी हमारी जो पिछली गवर्नमेंट की, वो 17 बिलियन की थी। अभी हमने उनको 5 बिलियन रिलीज कर दिया है। और उसके साथ साथ ये है कि मजीद जो है उसके साथ जो हमारा भी नई बातचीत हुई है स्टेट लाइफ से, ये हुई है कि हम हर महीने के पैसों के साथ अपना जो कर्जा है ये भी उतारेंगे। हमारी पॉलिसी ये नहीं है कि कर्जा चढ़ाई जाओ, फिर उस पर सूद दिए जाओ। हमारी पॉलिसी है कि साथ साथ हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, और पाँव पे खड़े होकर अपने जो लाइबिलिटीज हैं हमने कर्जे खत्म करने हैं। इसके अलावा हमारे सूबे पे और भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, उसमें भी हम काम करेंगे। उसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये हमारे एजेंडे में शामिल है इंशाल्लाह। तो फिक्र ना करें, अवाम का कर्जा भी खत्म करना है, अवाम को रिलीफ भी देना है इंशाल्लाह, तो पाँव पे भी खड़ा करना है। आरिफ का नंबर है। आरिफ सवाल तो ना करो, आगे नहीं मिलना जी, प्लीज। रमजान पैकेज देने का तरीकेकार क्या होगा? आप कुछ लिस्टें बनाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा ये आप सेहत इंतजाम कार्ड जो आपने एक्टिव कर दिया है, पिछले दिनों एक स्टोरी आई थी कि 8,000-9,000 जो पेंडेंट का होता है वो सेहत कार्ड पे 1,46,000 रुपये मिलता है। तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लोग डालते हैं या डॉक्टर या हॉस्पिटल, ये आम आवाम के हिस्से में जो आपने सब काम डाले हैं, तो ये तो मेरा ख्याल से
उनको लूटा जा रहा है और खजाने को भी साथ। ये जी अच्छा, पहला जो पहली जो बात इन्होंने की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपको पहले मैंने बता दिया कि बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने अब्यूज किया है इस चीज को, उनको हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया है। और अब इस 1 महीने में रिव्यू होगा। हमने इसको सस्टेनेबल बनाना है, रिव्यू करना है। इसमें जो बातें आपने की हैं, निशानदेही आपने की है, ये हमने ऑलरेडी इस पे सेशन कर ली थी। करने के बाद आज जो हम लेके आए हैं एजेंडा में, उसमें आप देखेंगे हॉस्पिटल बहुत सारे निकाल दिए गए हैं। ये वही हॉस्पिटल से कि इसमें जो गलत तरीके से बोझ उठा भी सके, और इसमें कुछ और भी हमने रिफॉर्म कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं भी फ्री इलाज करवा रहा हूँ या करा सकता हूँ, ये जायज नहीं है। मुझे ये चाहिए कि एक खास परसेंटेज मुझे जमा करानी चाहिए ताकि मेरे उन पैसों से किसी गरीब का इलाज फ्री हो। तो हमने इसको मजीद बेहतर करना है, इसमें हमने रिव्यू करना है, इसका बेहतरी लानी है। दूसरी जो बात आप कर रहे थे रमजान पैकेज में आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारे पास जो एहसास का और बिस का डाटा है वो एक ट्रांसपेरेंट डाटा है, उसके लिए मैकेनिज्म है। और फलाह बैंक के पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनसे वो तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जल्दी करना था ये। तो उसके जरिए वो होगा इंशाल्लाह, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। और हम कैश दे रहे हैं, और हम जो कैश दे रहे हैं इससे माशाल्लाह जो इस वक्त पंजाब में दिया जा रहा है वो 3,500 का एक खानदान के लिए है। हम पूरा 10,000 का दे रहे हैं, और हम सामान नहीं दे रहे। हमने लोगों को लाइनों में खड़ा नहीं करना, हमने लोगों की तस्वीर नहीं करनी, हमने लोगों को इज्जत से वो चीज पहुंचानी है। और फिर उनकी मर्जी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना परचेजिंग मुझसे कर सके।